नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच एक संभावित ट्रेड डील पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक टेक में सुपर पावर, दूसरा एक उभरती हुई विशाल अर्थव्यवस्था। तो हमारे पास जो जानकारी है वो यही इशारा कर रही है कि ये सिर्फ कोई मामूली ट्रेड पैक नहीं होगा, इसके रणनीतिक मायने भी काफी गहरे हो सकते हैं। सही कहा। पिछले कुछ सालों में देखें तो तस्वीर तेजी से बदली है। 2023-24 का जो आंकड़ा है, करीब 128 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड। हाँ, काफी ज्यादा है ये। और मजे की बात यह है कि अमेरिका अब चीन से आगे निकल गया है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा शिफ्ट है। तो इसी बैकग्राउंड में एक नए और बड़े व्यापार समझौते की बात चल रही है। सुनने में आया है कि अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। तो क्या लग रहा है, किन पॉइंट्स पर गाड़ी आगे बढ़ती दिख रही है? हाँ, बातचीत तो चल रही है और कुछ अहम मुद्दे हैं जहां लगता है कि कुछ सहमति बन सकती है। पहला तो ये कि भारत शायद कुछ अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को तैयार हो जाए। अच्छा, जैसे कुछ आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ खेती के उपकरण हैं और हाई एंड मेडिकल डिवाइस। अमेरिका ये काफी समय से चाह रहा है। फिर दूसरा बड़ा एरिया है डिजिटल ट्रेड का। इसमें वो डेटा लोकलाइजेशन की बात है ना। हाँ, कि डेटा भारत में ही रहे। बिल्कुल, उस पर शायद कोई बीच का रास्ता निकले और ई कॉमर्स के नियमों पर भी कुछ तालमेल बने। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है क्लीन एनर्जी। हाँ, ये तो बहुत अहम है भारत के लिए। बिल्कुल, इसमें भारत को सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी मिल सकती है। ये क्लीन एनर्जी वाला पॉइंट 2 वाकई दिलचस्प है, खासकर जब हम भारत के अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को देखते हैं। ठीक है, ये तो हुई वो बातें जहां शायद सहमति बन जाए, लेकिन हर बड़े समझौते में कुछ ना कुछ पेच तो होते ही हैं, है ना? यहाँ क्या मुश्किलें दिख रही हैं? हाँ, चुनौतियां तो है, बिल्कुल है। एक बड़ा मुद्दा हमेशा की तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर और पेटेंट प्रोटेक्शन का है। अमेरिका का पुराना मुद्दा। हाँ, अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत इन नियमों को और कड़ा करे ताकि उनकी जो इनोवेटिव कंपनियां हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, और दूसरी तरफ भारत के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही सेंसिटिव है। हाँ, ये तो है। अमेरिकी गेहूं, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोलने का दबाव है, लेकिन भारत को अपने किसानों के हितों की चिंता है। ये राजनीतिक तौर पे भी बहुत नाजुक मामला है। अभी ई कॉमर्स में भी कुछ मुद्दे हैं, डेटा सिक्योरिटी को लेकर, और अमेरिकन वॉलमार्ट जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का मार्केट में रोल क्या हो, इस पर भी अभी पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये एग्रीकल्चर वाला मामला तो भारत में हमेशा ही भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से बड़ा मुद्दा रहा है। अच्छा, मान लीजिए इन चुनौतियों से पार पा लिया जाता है, तो भारत के लिए नेट क्या फायदे हो सकते हैं? आम अर्थव्यवस्था लोगों के लिए क्या है इसमें? देखिए, फायदे कई लेवल पर हो सकते हैं। पहला तो ये कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट भारत आ सकता है, खासकर एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक। इससे भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों को एक बूस्ट मिलेगा, वो ग्लोबल लेवल पर compete कर पाएंगी। सिर्फ पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी। हाँ, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत अहम है। दूसरा, अगर शर्तें ठीक रहती हैं तो भारत के अपने प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल, फार्मा और कुछ कृषि उत्पादों को भी अमेरिका का बड़ा बाजार मिल सकता है। तीसरा, जैसा हमने कहा, क्लीन एनर्जी में पार्टनरशिप। इससे भारत को अपने कार्बन एमिशन गोल्स पूरे करने में मदद मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, और इन सब से होगा क्या? रोजगार बढ़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो मौके तो हैं अगर नेगोशिएशन सही से हो। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अमेरिका की इतनी दिलचस्पी ले रहा है, उनके लिए क्या इस डील में? अमेरिका के लिए भी ये कई वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तो उनका बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल है चीन पर डिपेंडेंस कम करना। अच्छा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना, और वो भारत को एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हब के तौर पर देखते हैं। दूसरा, सीधी सी बात है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, 1 अरब से ज्यादा कंज्यूमर्स। बढ़ता हुआ मार्केट। हाँ, बढ़ता हुआ मार्केट। तो अमेरिकी कंपनियां खासकर टेक, फाइनेंस, रिटेल सेक्टर की यहाँ आसानी से बिजनेस करना चाहती हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती हैं। तो ये सिर्फ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने की बात नहीं है, ये असल में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करने की कोशिश है, जिसके तार ग्लोबल सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक ट्रेड डील से कहीं बढ़कर है, लेकिन इसकी कामयाबी इसी पर निर्भर करेगी
कि डील कितनी बैलेंस्ड होती है। क्या दोनों देशों के घरेलू उद्योग, किसान, कंज्यूमर सबके हितों का ध्यान रखा जाता है? हाँ, संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। अगर अगले कुछ महीनों में ये समझौता हो जाता है तो ये यकीनन भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में एक नया दौर शुरू करेगा। इसके दूरगामी असर होंगे। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये ट्रेड डील कामयाब होती है तो ये जो गहरी होती आर्थिक साझेदारी है, ये भारत और अमेरिका के बीच के व्यापक भू राजनीतिक समीकरणों को, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन की डायनामिक्स के लिहाज से आने वाले वक्त में कैसे बदल सकती है।